Finally, a sub-4-meter car, a sub-4-meter compact SUV from the house of Skoda. In fact, Skoda, Volkswagen पूरे ग्रुप की अगर आप बात करोगे तो पहली sub-4-meter कार हो गई है in a long time. I remember जब hatchbacks वगैरह आया करती थी. This is the Skoda Kylaq, जिसे कि टेक्निकली अनवील किया गया है. ग्लोबल डेब्यू आज भारत में हुआ है. इंट्रोडक्टरी प्राइस बता दी इसकी 7.99 लाख, नो 7.89 लाख टू बी प्रिसाइज. और वो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है. बट उसके अलावा क्या कुछ इसमें दिया गया है जो कि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में नहीं आता है, क्या इसे खास बनाता है, क्या इसे खास नहीं बनाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. नमस्कार, खमागणी देवी सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी. आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज हमारी मुलाकात स्कोडा की नई नवेली काइलैक से होगी. स्टार्टिंग विद द फ्रंट. अगर आप फ्रंट से बात करोगे तो टिपिकल स्कोडा वाली ग्रिल आपको मिलती है, विच इज़ नाइस. व्हाट आई डोंट लाइक इज़ ये क्लैडिंग का जो इस्तेमाल है, जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन इन द पंच एज वेल. यहाँ पर भी है. आई विश इसको थोड़ा बहुत सटल किया जाता. विद द ग्रे कलर दिस लुक्स बेटर, बट विद द वाइट आई डोंट थिंक इट लुक नाइस. बट हाँ, ये चीज़ एक है. बाकी ग्रिल वगैरह जो है वो एज इट इज़ आपको जो दी गई है. सेगमेंट में कुछ गाड़ियाँ 360 डिग्री कैमरा भी देती है, विच इट मिसेस आउट ऑन. टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं मिलता है. अदरवाइज वो फ्रंट मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाता. एडास भी नहीं मिलता है, लेवल 1 हो या लेवल 2 हो. बट अगर आप ओवरऑल लुक्स की बात करोगे, मतलब ओवरऑल डिमेंशंस की बात करोगे, दिस इज़ वन ऑफ द biggest cars in the segment. It's based on the same MQB A0-IN या A0-IN वाला जो प्लेटफॉर्म है उसी पर बेस्ड है. And that's why the wheelbase is about 2556 mm. अगर आप XUV 3XO को हटा दो तो उसके अलावा ये सेगमेंट में सबसे बड़ी गाड़ी है. चाहे आप नेक्सॉन से कंपेयर कर लीजिए, ब्रेजा से कंपेयर कर लीजिए, बाकी सबसे. What I really like about this car on the side is the 17-inch wheels, exactly same tires as C8 Skoda Drive और 17 इंच के आपको अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. आई थिंक जो लोअर वेरिएंट्स होंगे 16 इंच दिए जाएंगे, बट वेरिएंट की इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई है. फ्रंट में जहां पर आपको डिस्क ब्रेक्स नजर आ रहे हैं, वहीं पर रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, विच इज काइंड ऑफ बमर. आई थिंक ऑल 4 डिस्क ब्रेक दे दिए जाते तो मजा आ जाता. बट हाँ, 205 55 आर 17 अच्छा खासा टायर है और यहाँ से ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. वॉट यू विल नोटिस हियर इज द क्लैडिंग. जैसे ये वाला है, यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, बट फ्रंट में थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब लग रही है. यहाँ पे कंपैरेटिवली ये बेटर लग रही है. अगर आप इसको दूर से देखोगे, यू वोंट मिस्टेक इट फॉर समथिंग एल्स. यू विल अंडरस्टैंड कि अरे कुशाक तो नहीं आ रही, क्योंकि कुशाक के जैसे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं और प्लेटफॉर्म है, तो वो डिज़ाइन लैंग्वेज ऑफकोर्स आपकी वो नज़र आएगी. अगर आप रेयर में देखोगे तो टेल लाइट जो है वो आपको अलग की गई है. और जो स्कोडा जो लिखा हुआ है, ये जो बैज पूरा लगाया गया है, दिस इज़ देयर न्यू एलिमेंट. दिस इज़ द ओनली यू कैन से द फ्रेश एलिमेंट हियर. बट अदरवाइज काफ़ी स्कोडा की जो टिपिकल एसयूवीज या कॉम्पैक्ट एसयूवीज या क्रॉसओवर्स होती है वैसी ही लगती है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग टू बी ऑनेस्ट. काइलैक का बैज, यहाँ पे कोई भी बैज आपको कौन सा इंजन है उसका नहीं दिया गया है, क्योंकि एक ही इंजन ऑप्शन है. 1 लीटर का TSI आपके लिए मिलेगा. हालांकि वेरिएंट का बैज यहाँ पे दिया जा सकता था. फिर यहाँ पर डुअल टोन फिनिश आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है. ऑफकोर्स 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, थोड़ी सी कटौती 4 दे देते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि सेफ्टी की बहुत ज़्यादा बात होती है, तो थोड़े बहुत 3-4 पार्किंग सेंसर्स हो जाते हैं, थोड़ा बेहतर हो जाता है. फिर रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफकोर्स यहाँ पे दे दिया गया है. नाउ लेट्स सी कुछ सिंपली क्लेवर पीछे कोई चीज़ की गई है क्या. यहाँ पे ऑफकोर्स आप कुछ टांग सकते हो, लगभग 3 किलो के आसपास यहाँ पे टांग सकते हो. दोनों साइड आपके लिए दिया गया है. ये देख रहे हो हुक, ये हुक आपके लिए दे दिया गया है. यहाँ पे कुछ आप टांग सकते हो. फिर सेम हुक आपको यहाँ पे भी दे दिया गया है. 60-40 का स्प्लिट है, विच इज़ नाइस. लेट मी डू इट. ये अगर ये पूरी फोल्ड हो जाएगी, यहाँ से करके देख लेते हैं, तो 60-40 का स्प्लिट आपको मिल जाता है. और जो बूट स्पेस है इटसेल्फ वो सेगमेंट का सबसे बड़ा है, लगभग 400-450 लीटर के आसपास है. एग्जैक्ट 446 लीटर्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और फोल्ड करके 1300 लीटर्स के आसपास हो जाएगा. बट यूजेबल स्पेस कितना है वो एक बात होगी, जब हम गाड़ी को चलाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, तब टेस्ट करेंगे. बट ये कुछ हो गया यहाँ पे. उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ऑफकोर्स इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर आपको मिल गया, शार्क फिन एंटेना आपको मिल गया. ये सब जो चीज़ें आप यूजुअली बाकी सब क्रॉसओवर्स में देखते हो, वैसा ही आपको यहाँ पर भी नज़र आता है. राइट, आप देखिए अंदर आएंगे तो अंदर आपको कुछ फेमिलियरिटी नज़र आएगी और कुछ थोड़ी अलग चीज़ें नज़र आएंगी. सबसे पहले अलग चीज़ों की बात कर लेते हैं. डैशबोर्ड का जो लेआउट है मल्टी लेयर्ड से किया गया है. आपको याद होगा इनकी जो सेडान आती है स्कोडा स्लाविया, वहाँ पर एक वो इल्यूमिनेटेड एलिमेंट है, मतलब वो आपके एम्बियन लाइट का पार्ट है और वो बहुत ही लूज पार्ट लगता है. फिट एंड फिनिश लेवल्स उतने अच्छे नहीं लगते हैं. दिस
ऑन द अदर हैंड लुक्स रियली रियली गुड, और ये ग्रीन से कलर में फिनिश किया गया है। फिर ये एक अलग कलर इस्तेमाल किया है जो कि ग्रेइश है, और फिर ब्लैक का इस्तेमाल है। एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज इट्स बीन फिनिश्ड रियली रियली वेल। एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशन में तो देखने को ऐसा ही नजर आ रहा है, और कहीं पर भी ऐसे लूज पार्ट्स और वो चीजें नहीं छोड़ी है जो कि हमने स्लाविया के टाइम पे देखी थी। कुशाक इज कंपैरेटिवली बेटर इन दैट सेंस, और ये भी एक्चुअली अच्छी लग रही है। What's also different is the color combinations, even जो पूरा का पूरा का इस्तेमाल किया गया है। तो आर्मरेस्ट भी है, जो ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे दिया गया, बटन्स वगैरह दिए गए हैं, वहाँ पर भी ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया गया है, और थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो आपको यहीं पर ही थोड़ा बहुत दिया गया है। उसके अलावा ऐसा कुछ एकदम एब्सोल्यूट अलग नजर नहीं आएगा, विच इज नॉट अ बैड थिंग। ऑल्सो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दिया गया है आपको, विच इज नाइस। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है 8 इंच की स्क्रीन है, विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट वी ऑलरेडी सी ऑन द स्कोडाज, बट जो अलग है वो है इसका ये टच स्क्रीन। 10 इंच का स्क्रीन आपको दिया गया है, हालांकि लेआउट इसका थोड़ा सा अलग कर दिया गया। पहले वाला लेआउट आई थिंक जो कुशाक में आता है दैट लुक्स स्लाइटली बेटर। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिर नीचे की तरफ आओगे तो ये भी जो है हम सेम चीज़ देख चुके हैं कि ऑल्दो ये टच सेंसिटिव है बट इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। मतलब कहीं पर भी ऐसे गलत तरीके से हाथ नहीं जाते, और थोड़ा बहुत क्लेवरली फिनिश भी किया है कि ऐसा ऊपर ही उभर के नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा ग्रूव्ड है, और यहाँ पे अंदर की साइड आप टैप करोगे तभी ये काम करेगा, विच इज़ नाइस। सेम टेम्परेचर के लिए भी दिया गया है। 2 टाइप सी के इंक्लूजन्स आपको दिए गए हैं, विच इज़ नाइस। अगैन वायरलेस आपको चार्जर दिया गया है, 12V पावर सॉकेट आपको दे दिया गया है। 6 स्पीड का मैनुअल है, 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर जो है वो आपको मिलेगा। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ डेडिकेटेड बटन्स भी दिए गए हैं, जैसे कि ये वाला बटन है, विच इज़ नाइस। ये है आपके वेंटिलेशन, तो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए वेंटिलेशन आपको ऑफर किया गया है। ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप अगर आपको बंद करना हो तो वो बंद कर सकते हो। तो टच प्लस फिजिकल बटन्स का एक अच्छा मिश्रण है, जैसे कि ये प्रॉपर बटन होना ही चाहिए, सब ब्रांड्स को समझ लेना चाहिए, वो इन्होंने भी यहाँ पे दिया है। इसके अलावा जो ड्राइवर और को ड्राइवर है दोनों को इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स दी गई हैं। 6 वे पावर्ड सीट्स हैं, मतलब 6 वे एडजस्ट कर सकते हो आप सीट्स को, विच इज़ नाइस। तो वेंटिलेशन प्लस पावर्ड सीट आई थिंक सेगमेंट में इकलौते हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है और कोई ऑफर नहीं कर रहा है। और अपने देश का सबसे फेवरेट फीचर ऑफ कोर्स सनरूफ आपको दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ। पैनोरामिक नहीं है, बट पैनोरामिक का क्या करोगे आप, वैसे ही बच्चे सुखाने के काम में इसको लेते हो, तो इट्स बेटर दैट यू हैव अ स्मॉलर वन, जिससे कि वो आराम से बाहर नहीं निकल पाए। अगर ऐसा करते हो तो बिल्कुल करना बंद कर दो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये करते हैं वो ये कि ये एडजस्टेबल है, तो आपकी कोई भी हाइट हो आप उसके हिसाब से करोगे। और ड्राइवर सेंट्रिक ओवरऑल ये गाड़ियां तो बनाते हैं, नो डाउट। मतलब जर्मन और चेक या फॉक्सवैगन ग्रुप जो है वो ड्राइवर सेंट्रिक बनाते हैं कि भैया मैं इसको एडजस्ट कर लूँ अपने हिसाब से, विच इज़ नाइस। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट में ORVM जो है वो मिल जाता है। ऑल 4 पावर विंडोज हैं, बट ड्राइवर को ही 1 टच डाउन और 1 टच अप वाले फीचर दिए गए हैं। और ओवरऑल आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि भैया आप किसी एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी में आ गए हो। ये कुशाक वाली फीलिंग देता है, विच इज़ नॉट अ बैड फीलिंग टू बी ऑनेस्ट टू स्टार्ट विद। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, ऑटो डिमिंग IRVM, माय फेवरेट फीचर, इट शुड बी अवेलेबल इन ऑल द कार्स। यहाँ पे एक ग्रूव करके एक जगह बनाई है जहाँ पर आप गणेश जी को विराजमान करोगे या अपने फेवरेट डेटी को विराजमान करोगे, या भगवान को यहाँ पे आप कर सकते हो, विच इज़ नाइस। तो ओवरऑल फिट एंड फिनिश लेवल्स इज समथिंग दैट यू कैन अग्री कि भैया इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ऑल्सो एडास लेवल वगैरह फीचर्स नहीं दिए हैं, बट जो फीचर्स दिए हैं वो एक्चुअली अच्छे खासे ज़्यादा यूजफुल फीचर्स हैं। जो सीट्स हैं इटसेल्फ वो कुशाक के जैसी, इनफैक्ट जो मटेरियल है, जो सीट इटसेल्फ है जो पूरी की पूरी वो कुशाक वाली है। इनफैक्ट जो सारे अरेंजमेंट्स भी दिए गए हैं, चाहे वो वेंटिलेशन हो या पावर्ड सीट हो, वो भी एग्जैक्टली वही यूज़ किया गया है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि क्या इसके अंदर 2 6 फुटर्स बैठ पाएंगे, जो कि कुशाक में बैठ सकते हैं आगे पीछे। विड्थ ज़्यादा नहीं है, बट 4 लोग कंफर्टेबली उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तो अभी ये वाली जो सीट है वो 6 फुट के आदमी के हिसाब से एडजस्टेड है। देखिए 6 फुट का आदमी यहाँ पे बैठेगा और आराम से रीच कर सकता है। आई एम नॉट रीचिंग इट रियली नाइस। तो ये 6 फुट के हिसाब से एडजस्टेड है। अब मैं पीछे वाली सीट पे जाके देखूंगा कि क्या मैं उसके अंदर बैठ सकता हूं। बाकी ओवरऑल सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा कुशन है। 6-6.25 फुट का बंदा अगर आगे बैठा है तो मेरी जितना बंदा, मतलब 5-7-5-8 का बंदा बैठ जाएगा। पाँव भी अच्छे खासे स्ट्रेच कर सकता है, बट जो कुशाक में आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है
वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, बट इट्स नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो व्हील बेस है वो अभी भी सेगमेंट में सबसे अच्छी गाड़ियों में से है। XUV 3XO में हो सकता है आपको नी रूम, लेग रूम थोड़ा सा बेटर मिले, बट यहाँ पे वो थोड़ी सी कटौती है, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन अ लॉट ऑफ कार्स। चाहे आप सोनेट की बात कर लीजिए, वेन्यू की बात कर लीजिए, उनसे बेटर स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। डेडिकेटेड आपके लिए AC वेंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, 2 टाइप C भी दिए गए हैं, विच इज़ नाइस। वैसे इस एक लोअर सेगमेंट आ रहे थे तो एक टाइप A भी दे देते, टाइप A एक जगह आगे दे देते हैं, पीछे दे देते, वो चीज़ इन्होंने मिस की है। बाकी सीट इटसेल्फ, द थाई सपोर्ट इज एक्चुअली प्रीटी गुड, समथिंग जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक गाड़ी के अंदर अच्छी मिले, तो वो चीज़ इन्होंने अच्छी की है। और हेडरूम भी जो है वो अच्छा खासा है, मैं काफ़ी अपराइट हूँ अभी, और सीट आई थिंक आपकी हल्की सी पीछे जाती है, और अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यू विल सिट रियली कंफर्टेबली, क्योंकि आप अच्छे से यहाँ पे फिट हो जाते हो। अगर बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, बट अदर देन दैट आई थिंक 2 लोग आराम से बैठ पाएंगे, और बीच में आपके लिए सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगा। अब देखिए, क्योंकि मैं गाड़ी चला चुका हूं तो थोड़ी बहुत उसकी भी बात कर लेते हैं। Now the engine options, no, there are no options. There is just one engine, 1 liter TSI, 114 HP, 178 Newton meters का peak torque, 6-speed manual, 6-speed torque converter. The best part is there is no DCT, which is slightly notorious in terms of reliability. Torque converter is slightly better. AQ250 यूनिट है ये, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा रिलायबल पाई गई है, इनफैक्ट काफ़ी रिलायबल पाई गई है। उसके अलावा देखिए, मैं गाड़ी चला चुका हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके इंप्रेशंस भी मैं शेयर कर चुका हूँ, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। बट मोटे मोटे तौर पे सस्पेंशन अब बिकम बेटर, कुशाक से ज़्यादा बेटर है, कुशाक के ज़्यादा स्टिफ हैं, ये थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हैं, विच मेक देम बेटर फॉर इंडियन रोड्स। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा इंजन भी जो है, एटलीस्ट बिकॉज ऑफ द वेट और व्हाटएवर, बट लो डाउन द आरपीएम अगर आप बात करोगे तो वो थोड़ा सा बेटर फील होता है, ज़्यादा ट्रैक्टेबल फील होता है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव अभी तक जो है। कभी लंबे टाइम के लिए चलाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, बट बिल्ड क्वालिटी इज प्रीटी गुड, एटलीस्ट देखकर नजर आ रहा है। बार तो इन्होंने RSN कैप के लिए भेजी, इसमें 5 स्टार मिले हैं, मतलब रोहित शेट्टी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, उन्होंने भी गाड़ी टेस्ट की है। उसके बाद में लग रहा है कि भाई हाँ, इस बार थोड़ा बड़ा माहौल करने की कोशिश है, थोड़ा बड़ा लॉन्च है इनके लिए। इट्स अ ग्लोबल लॉन्च फॉर देम, इट्स देयर फर्स्ट सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV। आई होप दे डू वेल इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। जैसे स्टार्टिंग प्राइस है वो 7.89 लाख है, इंट्रोडक्टरी है, उसके बाद भी वो 8 लाख के आसपास हो, और टॉप एंड वेरिएंट जो है इट शुड बी एट अबाउट 13.5-14 लाख। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट? Is this the game changer Skoda is finally looking for? Do let me know in the comment section. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल वॉचिंग दिस वीडियो।